हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्स्ट्रक्ट एवियर ट्री। तो हमें कुछ गिवन इनपुट है, तो ये इनपुट लेके हम कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं एवियर ट्री, तो वो आज हम देखेंगे। हाँ, और एक और बात, जो नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करना एवियर ट्री। ठीक, तो पहले एलिमेंट कौन है 25, तो 25 को हम एग्जैक्टली यहां पे लेते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या आ रहा है 75। अब 75 क्या है, लेस देन है 25 की, ग्रेटर देन है, तो कहां पे आएगा, राइट साइड में आएगा, राइट साइड में 75। इसके बाद क्या है 15 हम देखेंगे। अब 15 क्या है, लेस देन 25 है, हाँ, तो कहां पे जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया 15 इधर। तो अब यहाँ पे इनका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करो, तो अभी यहाँ पे 0 0 0, अभी तक कोई मसला नहीं आ रहा है हमें। ठीक, तो अब इसके बाद क्या आ रहा है 90 क्या है, ग्रेटर देन 25 यस, ग्रेटर देन 75 यस, तो कहां पे आएगा 90 आएगा हमें इधर, ये रहा 90। इसके बाद क्या आ रहा है, तो यहां पे फिर से देखेंगे बैलेंस है, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ रहा है -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 0 है, तो अभी भी बैलेंस है। ठीक, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके बाद 90 के बाद आ रहा है 50, तो 50 क्या है, ग्रेटर देन 25 यस, लेस देन 75 यस, तो कहां पे आएगा, इधर आएगा 50। अब चेक करो फिर से 0 0 0, यहां पे क्या क्या आ रहा है -1 0, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अभी बैलेंस्ड है। इसके बाद आ रहा है 21 क्या है, लेस देन 25 यस, ग्रेटर देन 15, तो 21 इधर आएगा, 21 आएगा इधर। ठीक, तो अब यहां पे चेक करो फिर से बैलेंसिंग फैक्टर, इधर क्या है 0, यहां पे क्या है -1, यहां पे क्या है, यहाँ पे 0 है इस टाइम। ठीक, तो फिलहाल बैलेंस्ड है, फिलहाल हमें अभी तक कोई मसला नहीं आया। तो अभी 21 भी हो गया। अब हम क्या आ गया 80 क्या है, 80 है ग्रेटर देन 75 यस, लेस देन 90, तो 80 इधर आएगा। अब 80 इधर आए तो चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, यहां पे क्या है 0, यहां पे क्या है +1, यहां पे क्या है -1, यहां पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे -1, तो कोई मसला नहीं है अभी तक हमें। ठीक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी तक बैलेंस है ट्री। ठीक, इसके बाद क्या आ गया 71। अब 71 कहां पे है, ग्रेटर देन 25 यस, लेस देन 75 यस, ग्रेटर देन 50 यस, तो कहां पे आएगा 75, सॉरी 71 यहां पे आएगा, ये आए यहाँ पे 71, तो 71 आया यहाँ पे, तो चेक करेंगे फिर से बैलेंसिंग फैक्टर इस साइड 0 -1, इधर क्या है 75 पे 0 है, फिर से अब 0 है, तो कोई मसला नहीं है इधर। तो 71 इंसर्ट करने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके बाद देखते हैं 46 कहां पे आएगा, 46 इज ग्रेटर देन 25, तो कहां पे जाएंगे राइट साइड। 46 लेस देन 75 कहां पे जाएंगे, लेफ्ट साइड। 46 लेस देन 50, हाँ, तो कहां पे जाएंगे लेफ्ट साइड, तो 46 इधर आएगा 46। ठीक, तो 46 अब फिर से करेंगे हम चेक बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी 0 0 आएगा, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 1 2, यहाँ पे -1 है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। 46, अब 22 आ गया, अब आ गया हमें 22, तो 22 को इंसर्ट हम कहां पे करेंगे, 22 इज लेस देन 25 यस, लेस ग्रेटर देन 15 यस, ग्रेटर देन 21 यस, तो 22 आएगा हमें यहां पे, 22 आ गया यहां पे, 22 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर 22 पे क्या है 0, 21 पे क्या है -1, लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, 0 -1, वो कितना हुआ -1। 15 पे कितना आ रहा है 0 -2, कितना आया -2, तो यहां पे आ गई अब हमें प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम हमें यहां पे है। और ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये है हमें
माइनस आ गया तो क्या कहां पे जाएंगे, राइट, माइनस आ गया तो कहां पे जाएंगे, आर आर प्रॉब्लम आ गई। और जब भी आर आर प्रॉब्लम आती है, आर आर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं हम, एक लेफ्ट रोटेशन। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे इस साइड। जब भी आर आर प्रॉब्लम आएगी तो लेफ्ट रोटेशन एक करनी है हमें बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अब मैं यहां पे दिखाता हूं, ये यहां पे ऊपर, यहां पे दिखाता हूं मैं। तो पहले क्या आ गया, 25 ऊपर है, 25 के राइट साइड में 75 है, 75 के राइट साइड में है 90, 90 के लेफ्ट में है 80, 75 के लेफ्ट में है 50, 50 के लेफ्ट में है 46, 46 के इधर है 71, और 25 के लेफ्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लेफ्ट रोटेशन करनी है। तो ये कहाँ आएगा, 15 क्या आएगा अब, 21 का लेफ्ट चाइल्ड, 21 का लेफ्ट चाइल्ड, और 25 का लेफ्ट चाइल्ड अभी तक 15 था, अब 25 का लेफ्ट चाइल्ड कौन आएगा, 21। तो हमें यहाँ पे क्या एक लेफ्ट रोटेशन करनी है। तो 15 फॉर एग्जाम्पल ये 15 है जो ब्लैक वाला है, और ये 21 है। तो हमें क्या आ गया, 21 ऊपर आएगा, 15 इधर आएगा। तो हमें क्या आ गया, 21 आ गया इधर, और 15 आ गया अब हमें यहाँ पे, यही आया, हाँ। और उसके बाद 21 का राइट चाइल्ड क्या था, 22, तो 22 इधर आ गया। तो अब फिर से चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर। इधर क्या है, 0 0 0, इधर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा -1, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा -1 तक, ठीक। तो हो गया कौन सा इंसर्ट, जब हमने 22 इंसर्ट किया उस टाइम हमें प्रॉब्लम एक आ गई, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेफ्ट रोटेशन की, बस लेफ्ट रोटेशन की, और एक हम आ गए यहाँ पे, ठीक। अब बैलेंस हो गई ट्री हमारी। तो अब इसके बाद क्या आ गया, 99। अब हम क्या करेंगे, 99 को इंसर्ट हम कहां पे करेंगे, 99 को इंसर्ट करो। 99 is greater than 25, yes, 99 is greater than 75, yes, 99 is greater than 90, तो 99 आएगा इधर। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे चेक करेंगे 0 0 0, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी -1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट 35। 35 कहां पे आएगा, ग्रेटर देन 25, yes, लेस देन 75, yes, लेस देन 50, yes, लेस देन 46, yes, तो 35 हमें इधर आएगा, 35 आ गया हमें इधर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आएगी, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा, +1, यहाँ पे क्या आएगा, 50 पे +2, -1, तो यहाँ पे +1 आएगा। और यहाँ पे 75 पे आ जाओ, 1 2 3, और 3 - 2 कितना आता है, 3 - 2 आ गया +1, ठीक। और फिर आते हैं 25 पे। 25 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कितना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 2, राइट सब ट्री की हाइट 1 2 3 4, 2 - 4 कितना आता है, -2। तो आ गई प्रॉब्लम फिर से। तो फिर से कौन सी प्रॉब्लम आ गई हमें, -2 है तो कहां पे जाएंगे, राइट पे, +1 है तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट पे। इसका मतलब प्रॉब्लम कौन आ गई हमारी, हमें प्रॉब्लम आ गई हमें इधर RL प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, RL प्रॉब्लम। और RL प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक राइट रोटेशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद एक लेफ्ट रोटेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम एक राइट रोटेशन लेते हैं। और राइट रोटेशन यहाँ पे कैसे लें, क्योंकि अब हमें यहाँ पे है ना इस तरीके से, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पे एक राइट रोटेशन लेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा। फॉर हमें यहाँ पे क्या करनी है, एक राइट रोटेशन लेंगे इस तरीके से, तो ये हमें क्या आएगा, यहाँ इस साइड आएगा। तो 50 ऊपर आएगा और 90 नीचे आएगा। तो वो कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं वो। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, RL, यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ गई, RL प्रॉब्लम। और RL प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट रोटेशन लेनी है। राइट रोटेशन
कहां पे 75 पे, इस तरीके से। ठीक, तो R25 ऊपर है, इधर कोई मसला नहीं है। 25 के लेफ्ट साइड में 21 है, उसके लेफ्ट साइड में 15 है, 15 के राइट में 22 है, और 25 के राइट में अब यहाँ पे देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक है ये समझो ये 50 है, और यहाँ से जो टिप है वो क्या है, वो 75 है। जब हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो 50 इधर आएगा, 75 इधर आएगा, तो 50 कहां पे आ रहा है, इधर आएगा, और 75 कहां पे आएगा हमें यहाँ पे, और 75 के राइट में क्या है, हमें 90 है, और फिर क्या है, और 90 के राइट में है हमें 99, और 90 के लेफ्ट में हमें 80। और अब क्या था हमें, अब क्योंकि इसका क्या था, अब 50 का के राइट में क्या था 71, अब हमें 50 के लेफ्ट में देखेंगे, जो 50 के लेफ्ट में फिलहाल है, 50 के लेफ्ट में 46 है, वो वहीं रहेगा, और 35 है, उसमें कोई मसला नहीं है यहां तक हमें। और फिर यहाँ पे क्योंकि 50 का राइट क्या था 71, अब हमें देखना है कि 71 कहां पे आएगा, क्योंकि अब 50 के राइट में क्या आ गया 75 आ गया, तो यहाँ पे अब मसला है 71 कहां पे आ गया। तो अब 75 अगर आप देखेंगे ये कहां था 50 के राइट में, एक तो कहां पे है 50 के राइट में, और 75 के लेफ्ट में, 50 के राइट में 50 के राइट में 75 के लेफ्ट में, तो कहां पे आएगा हमें 71, हमें यहां पे आएगा 71 आएगा हमें यहाँ पे। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, हम फिर से बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 0 0, इधर तो 0 ही है, इधर क्या है -1 है, तो इधर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 1 2 3 1 2, इधर भी कोई मसला नहीं है, तो 1 2 1 2 3, तो इधर -1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 4, 2 - 4 कितना आता है -2, तो अब कौन सी, यहाँ पे आ गया अब -2, इधर है -1, तो अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई हमें यहाँ पे आ गई। अब हमें फिर से, अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम, जब माइनस आएंगे तो कहां पे जाएंगे, राइट जाएंगे, जब माइनस आएंगे तो कहां पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जब हमें तो पता ही है ना, जब भी RL प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 रोटेशन करनी पड़ती है, पहले कौन, एक राइट रोटेशन और उसके बाद फिर लेफ्ट रोटेशन। तो जब RL प्रॉब्लम होती है, जब हम पहली रोटेशन करते हैं तो वो फिर कन्वर्ट होती है दूसरी प्रॉब्लम में, कौन, RR प्रॉब्लम में। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या आ गई, एक प्रॉब्लम RR। अब RR को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और रोटेशन करेंगे, कौन सी, लेकिन लेफ्ट रोटेशन करेंगे। लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 कहां पे आएगा, यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक लेफ्ट रोटेशन करनी है, तो 50 के लेफ्ट में अब क्या आएगा 25, तो 50 के लेफ्ट में अब यहीं पे दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है उतनी, तो मैं अब इसी यहीं पे दिखाता हूं, कहां पे, यहाँ पे। तो अब 50 के लेफ्ट में आएगा हमें 25। अब हमारा क्या, कौन सा रूट बन गया, रूट अभी हमारा है 50, और 25 के लेफ्ट में क्या था हमें 21 के लेफ्ट में था 15, और 21 के राइट में है 22, और एक और फिर हमें क्या था यहाँ पे 50 के लेफ्ट में क्या था हमें 46 और 35, लेकिन अब हम 50 के लेफ्ट में क्या है 25, लेकिन अब 50 और 46 और 35 वो किसके है 50 के लेफ्ट में। ठीक, वो 50 के लेफ्ट में है, लेकिन 25 के राइट में, 25 के राइट में 50 के लेफ्ट में, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं वो कौन 46, और 46 के लेफ्ट में है 35। तो अब अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो ये बैलेंस्ड आएगा, अभी क्या आएगा, बैलेंस्ड आएगा। ठीक, 75 है। ठीक, तो अब ये क्या आएगा, बैलेंस्ड आएगा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे 0 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा +1, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक, तो अब ये बैलेंस्ड है, अब ये बैलेंस्ड है। तो ये प्रॉब्लम हमें कब किसकी वजह से हो गई थी, जब हमने 35 को इंसर्ट किया था, तो 35 भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट 10, 10 कहां पे आएगा, 10 इज लेस देन 50, यस, 10 इज लेस देन 25, यस, 10 इज लेस देन 21, यस, 10 इज लेस देन 15, यस, तो 10 किधर आएगा, 10 आएगा इधर,
अब हम देखते हैं 10 की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। ठीक, यहां पे देखेंगे बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। 10 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0, इधर है +1, इधर क्या है? +1, 1 2 3, 1 2 3 -2, वो क्या हुआ? +1, 1 2 3 4 -1 2 3, तो +1, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद क्या है? 5। अब 5 कहां पे आएगा? 5 आएगा हमें यहां पे, 5 आएगा यहां पे। अब 5 की वजह से देखते हैं प्रॉब्लम होगी, हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर होगी हमें। ठीक, तो 5 की वजह से प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे क्या आएगा? 0 +1 +2, तो आ गई यहां पे प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? आर प्रॉब्लम। आर प्रॉब्लम जब भी आएगी तो हमें क्या करना है? एक रोटेशन करनी है। कौन सी रोटेशन करनी है? सॉरी 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 सॉरी, यहां पे आर नहीं है, सॉरी एल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, सॉरी एल प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जब भी एल प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है? एक राइट रोटेशन लेनी है। तो यहाँ पे हमें एक राइट रोटेशन लेते हैं, किस पे? 10 पे। तो अब क्योंकि मैं यहीं पे दिखाता हूं तो इसलिए, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 इस साइड आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा इधर, 5 आएगा इधर, और 15 आएगा इधर। ठीक, तो अब अगर हम फिर से चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर इसका, 0 0 0 कोई मसला नहीं, 1 2 -1 +1 कोई मसला नहीं, 1 2 3 3 -2 कोई मसला नहीं, 1 2 3 4 4 -3 कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आ गया 60। 60 क्या है? ग्रेटर देन 50, यस। लेस देन 75, यस। लेस देन 71, तो 60 यहां पे आएगा। 60 इधर आ गया। तो अब यहां पे चेक करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर। यहां पे क्या आएगा? 0, यहां पे क्या आएगा? +1, यहां पे क्या आएगा? 1 2 -1 2, यहां पे 0 आएगा। और इधर देखो, इधर कुछ मत आएगा, 1 2 3 1 2 3 4, तो नहीं, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से 60 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें क्या? एवियर ट्री। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब हमें क्या करने पड़ेगा? जब हमें पहले हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ख्याल क्या रखना है? ख्याल रखना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे पास 4 मेन प्रॉब्लम है। कौन कौन? आर एल एल और आर एल और एल आर। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्टॉप करो वहीं पे, हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें और इंसर्ट नहीं कर सकते। वहीं पे स्टॉप करो, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट करो। ठीक, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एवियर ट्री। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक